आज ना हम पढ़ने वाले हैं एक नया कंसेप्ट दैट इज निफ्टी। आज किस पे बात करेंगे और उसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या होती है, उन सब चीजों पे शुरू करूँ क्या? तो आज का टॉपिक है ध्यान देना। ओके, निफ्टी क्या होता है, ध्यान देना। कोई बताएगा? उस दिन हमारा डिस्कशन तो हुआ था इस पे। क्या बोले? अब देखो, निफ्टी एंड ये दो इंडेक्स है। क्या है ये बीएससी पे है दैट इज, और ये एनएससी पे है दैट इज। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ। ओके, नाउ देखो क्या है ना, आपको पता है ट्रेडिंग होता है और सबसे ज्यादा ट्रेड किस में होता है पता है? इंडिया में निफ्टी। अब निफ्टी एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है निफ्टी? अच्छा पहले बताओ, क्या घर पे कोशिश की थोड़ी बहुत समझने की? चीजें समझ रही है? क्या देखा रिसेंटली? कहा आपने चेक किया रिसेंटली, आपको बहुत बढ़िया मजा आया? बोल, कौन से शेयर पे ध्यान दिया था तूने? आरवीएनएल पे दिया था? अरे बा, अरे ओ बिटवा, 440 से सीधा कितना? मजा आया क्या? क्या बोलिंजर बहन ने मदद की? ब्लास्ट हुआ क्या ब्लास्ट? है ना? अबे आज थोड़ा सा अपन निफ्टी क्या है समझते हैं। तो निफ्टी एक क्या है? इंडेक्स। आज का भाव कितना है? 24,000। बताओ निफ्टी का आज का भाव। 24,586 पे गया। 613 बता रहे हो तो ध्यान देना। 24,586 ना। ये नंबर क्या है? ये नंबर है एवरेज ऑफ ऑल 50 कंपनीज के शेयर से कैलकुलेटेड। फिर उसमें हमने वेटेड एवरेज लिया है, जिसे रिलायंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू अदर्स। बराबर है? एचडीएफसी को है एंड सो ऑन। बराबर। तो अब सबसे पहले इसमें ट्रेडिंग क्या होती है अपन समझते हैं। देखो, ये ट्रेडिंग होगी फ्यूचर्स में। क्या होगी? इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं? ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। पहले आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स पे। किस पे? ना, फ्यूचर एक क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है बेटा? बिटवीन टू पार्टीज, एक बाय करने वाला और एक सेल करने वाला। बराबर है? एक बायर है और एक सेल। आज है 24,586 पे, मैं निफ्टी बाय करना चाह रहा हूं। ओके, तो अब एनएससी ने क्या किया? इनके लॉट्स बनाए। कितने क्या बनाए? तो निफ्टी का एक लॉट होता है 25 क्वांटिटी का। किसका होता है? नोट करो इतना।
लिखा? कॉपीड? अब सुनो आगे, होगा क्या और कैसे होगा। देखो, मुझे अगर निफ्टी खरीदनी है, 25 क्वांटिटी खरीदनी है, राइट। अब मैं शेयर्स जो अब तक खरीद रहा था, उसमें कैसे हो रहा था, पूरे पैसे देने पड़ रहे थे, है ना। लेकिन निफ्टी में वैसा नहीं होगा। अब निफ्टी का अगर 24,586 कॉन्टैक्ट इंटू 25 करूं मैं, तो मुझे 6,14,650 रुपए भरने पड़ेंगे, राइट है। अब इन्होंने, एनएससी वालों ने क्या किया, बोले एक काम करो, इसका ज्यादा नहीं, आप 10 to 15% डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर, 20% भी अगर आपके पास है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो ना। 20%, 6,14,000 का 20% बोल रहे हैं, ठीक है। 1,22,930, एक्चुअली 10% पे ही काम होता है, 60-61 हजार पे। बट मैं डबल बताता हूँ जानबूझ के, ताकि आपके पास एक बफर रहे। तो अगर आपके पास इतना पैसा है, कितना, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। क्या कर सकते हो। अब मैंने एक 24,586 पे मैंने एक लॉट बाय किया। क्या किया, राइट। निफ्टी गया 24,686, कितना मिलेगा, 100 पॉइंट्स इंटू 25, आपको मिलेंगे 2,500 रुपए। कितने मिलेंगे, आई होप समझ में आया। हाँ है ना, आपको कितना मिलेगा, 2,500 रुपए मिलेगा, करेक्ट। निफ्टी आई 24,386, 100 इंटू, सॉरी 200 इंटू 25, आपका नुकसान 5, राइट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट एंड बेसिक फंड ऑफ निफ्टी। क्या इतना समझ में आया, टेल मी हाँ या ना। एवरीवन इज विथ मी, बच्चा लोग, ऑनलाइन बच्चा पार्टी, इतना बेसिक कैलकुलेशन समझ में आया, हो कि नो। अब लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, उसका रीजन बताता हूँ आपको मैं। पहली बात, 6 लाख रुपए की चीज 1.5 लाख रुपए मिल रही है, 6.5 लाख की चीज। दूसरी बात, शेयर प्राइस 10%, 20% अप और डाउन हो सकते हैं। निफ्टी कभी इतना अप डाउन नहीं होगा, निफ्टी कभी इतना अप डाउन नहीं होगा। डिड यू गेट द लॉजिक। कभी 10% ऊपर, 10% नीचे, एक आध बार अब इलेक्शन रहा 5 साल में, एक आध बार तो वो तो उतना अपेक्षित भी है ना रे, वो नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब आया, समझा क्या। हाँ या ना, बोल बेटा, समझा ना इतना। ऑनलाइन बच्चा पार्टी, लॉजिक लगा क्या, राइट, पक्का, श्योर। तो मैंने एक बताया आपको, निफ्टी क्या भाव था उसका, 24,506, इसका लॉट साइज। अब उसी तरह दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडेक्स, इसका प्राइस बोल, 52, इसका लॉट साइज होता है 15 क्वांटिटी। कितना होता है, राइट, कॉपिंग।
कॉपीड क्या? करेक्ट है। अब मैं सबके मार्जिन बता दूं आपको एक एक करके। मार्जिन पता रहनी चाहिए ना रे अपने को, बराबर। मार्जिन रिक्वायर्ड, इसमें आएगा 70,000 रुपीज निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 8,05,000। ओके। निफ्टी में 70% ही है, मतलब 70,000 ही मोटा मोटी। एक्चुअली 69,000 ही आता है। डन। कॉपीड। अब इसका कैलकुलेशन जैसा होगा, सपोज मैंने आज आज मैंने एक्चुअली बैंक निफ्टी बाय की है, ध्यान देना। 52,395 पे मैंने बैंक निफ्टी के 10 लॉट बाय किए, कितना? 150 हुआ। और जाते जाते मैंने उसको बेच दिया, मतलब जान दे कौन दिमाग लगाएगा। 400 कुछ 65 में मैंने बेचा उसको, कितना हुआ? कितने पॉइंट का फर्क है? 70 इंटू 150 कर। 1 लाख नहीं हुआ रे, इतना कहाँ होता। ये मेरा प्रॉफिट था, माइनस द कमीशन जो भी रहेगा, 5, 50 रुपए, 100, 200 रुपए, वॉट एवर इट में भी। मतलब मोटा माटी मैं 10,000 रुपए लेके निकला क्या आज? हाँ है ना? अच्छा, इसमें होगा कैसा? अब आपको एक बात चीज समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तेरे अकाउंट में इतने पैसे रहने चाहिए। और वो तो वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा, कल 53,000 हो गई तो 1,10,000 हो जाएगा, राइट? हाँ है ना? एवरीवन, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है। अब ध्यान देना आगे। इसी तरह शेयर्स के भी लॉट बने हुए हैं। अब सपोज तीसरा ले लो, TCS, क्या भाव चालू है बताओ? बराबर है, 4169। अब देखो, मैंने जिस दिन आपसे बात की थी 4,000 जस्ट क्रॉस किया था उसने, मैंने बोला अब राउंड फिगर क्रॉस हो गया, याद है आपको? है ना? अब इसकी क्वांटिटी 175, लॉट साइज 175 है। करो बोला, टोटल अगर मैं करूँ तो कितना लगना चाहिए मार्जिन? 7,29,575 रुपए लगने चाहिए, है ना? लेकिन अगर मैं इसे रियल में बाय करने जाऊं तो मुझसे वो मांग रहे हैं 1,29,29,606 रुपए। अब इसका बेनिफिट क्या है कि कम पैसे में आप ज्यादा मार्केट ले सकते हो, है ना? आप देखा जाए तो आप यहाँ पे 5 लॉट खड़े कर सकते हो, जितना एक साथ लगने वाला है। अगर 175 क्वांटिटी उठाना है तो 7 लाख रुपए लगने वाले हैं। उसका बेनिफिट मैं 129 में ले सकता हूँ। अब सपोज जिस दिन 4,000 था, मैंने बात किया था 169 पॉइंट ऊपर है क्या, तो 169 इंटू 175 से कितना प्रॉफिट हुआ? कितना? 29,575 रुपए। अब मुझे बता, 1,29,000 पे 29,575 बोले तो प्रॉफिट अर्न कितना परसेंटेज हुआ रे? करो बोला। 22.81 क्या? 22% रिटर्न इन द टाइम स्पैन ऑफ 15 डेज, इन द टाइम स्पैन ऑफ, एवरीवन इज विथ मी, और आप मेरे साथ कैलकुलेशन करते हुए चल रहे हो। क्या कैलकुलेशन समझ में आया? वही अगर मैं पूरा लॉट लेता था उसपे भी उतने ही पैसे मिलते थे, लेकिन परसेंटेज
क्योंकि यहाँ पे 729 हो जाता था। कर बोला तो 22 डिवाइडेड बाय 5, 4.5% कितना आ देगा रिटर्न? 4 पॉइंट, राइट। ये बात तो बहुत जोरदार है, प्रॉफिट आए वाला। अगर लॉस हुआ रहता उतना पॉइंट का, तो तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए था, उसमें 129 था, उसमें 29,000 का लॉस। अब पता परसेंटेज लॉस कितना हुआ? मोटा मोटी 20 से 25%। आप समझ रहे हो क्या? इसलिए सेबी कहता है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसमें हो रहा है? रिटेल का, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। समझ में आ रहा है क्या सबके? अरे हो कि नो? बोलेंगे क्या आज के दिन? ये लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है? सदानंद सर समझा क्या? पक्का? अब जितने जितने शेयर है, अब देखो उस दिन, अभी अपन बात करते हैं टीसीएस, अपन ने क्या सोचा था, क्यों सोचा था। अब मैं ले रहा हूं टीसीएस को चार्ट पे। टीसीएस स्टडी करना पड़ेगा ना, करेक्ट है? अभी ध्यान देना, ये इंडिकेटर पढ़ाया नहीं, बताऊंगा बाद में। फिलहाल क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ क्या रे? 4045 पे दिख रहा है क्या तुमको? और अगर मैं 15 मिनट कैंडल लू तो कितने पे हुआ ब्रेकआउट? देखो अपना छोटा हो गया क्या? दिख रहा है क्या? 4001 पर अपना ब्रेकआउट हुआ। बोलो हाँ या ना? समझ में आया क्या आप सभी के? बोलिंजर मैन ने अरे आज एसबीआई देखो, आज कौन से शेयर भागे? ओएनजीसी भागा, देखो। कब बताया था ओएनजीसी ने? ये भाव पे बता दिया था, 280 पे। आज भागा क्या? कितना भागा? मैंने उस दिन बोला था क्या ऑटो सेक्टर पे ध्यान दो? बोला था। देख कहां से कहां घूमा, बाबा बाबा बाबा। है ना? मजा आया क्या? अब समझ में आ रहा है क्या? क्या हम डिसीजन मेकिंग हो पाएंगे क्या? क्या हमसे ना हो पाएगा, या हमसे हो पाएगा? अरे वनार की ना है, वनार ना, होता है ना बच्चा पार्टी। अब देखो आज बैंक निफ्टी देखते बोला, बैंक निफ्टी का तो भाई नहीं खेला हो गई। यहाँ पे आया था बाय, राइट है? 50,000 से 52,000। कोई दिक्कत किसी को? टेल मी। डन क्या? चलू क्या आगे? चल सकता हूँ या नहीं चल सकता हूँ? पक्का? कोई कंफ्यूजन किसी को? सो अब टेल मी वन थिंग, दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये लॉट साइजेस हुई। अब अपन ना कुछ शेयर्स निकालेंगे। अगला शेयर नोट करो जो मुझे अच्छा लग रहा है, बीपीसीएल। चेक करो बोला, लॉट साइज कितना है, प्राइस कितना है, चेक करो। मैं बताता हूँ। कहाँ ओपन किया आपने? ट्रेडिंग व्यू में ओपन किया, वहां मत करो। इन्वेस्टिंग में कर रहे हो, वहां पे मिल जाएगा आपको। तीसरा टीसीएस था 175, ये 15, और इसका 129। चौथा कौन सा बोला मैंने? बीपीसीएल। अब देखो ध्यान दो, investing.com पे जा रहा हूं मैं। बोलो। अब इसमें ना नीचे आओ। क्या बोला रे? एक काम करो, ऐसा नहीं, यहाँ पे आओ, बीपीसीएल जुलाई डालना, कॉन्ट्रैक्ट जुलाई का रहेगा।
ये देखो बीपीसीएल फ्यूचर आएगा, लिमिटेड फ्यूचर, बीपीसीएल फ्यूचर, 3 नंबर है। कॉन्ट्रैक्ट साइज 1200 शेयर्स, राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रहा है, दिखा? कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना बताया? बराबर है? कोई कंफ्यूजन इस विषय में? ए कॉन्ट्रैक्ट साइज दिखा क्या? राइट, 1200 शेयर्स। भाव क्या चालू है? 309 रुपए। और बीपीसीएल का अगर मैं लॉट उठाने जाऊं कितना खर्चा आएगा मेरे को, वो कहां देखेंगे आप? मार्जिन। फिलहाल तो मैं बता रहा हूं, कहां दिखा उसका? शेयर टू शेयर डिपेंड करेगा, अब इसका 30% है, तो 1,10,000 के आसपास आएगा, राइट है? पांचवा, जो मुझे अच्छे लग रहे वो शेयर लिस्ट डाउन करो। वेदांता, बता लॉट साइज कितना है? नहीं नहीं, चेक कर ढंग से। नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहा, 3500 हो गया? बे, ये तो जान ले लेंगे रे। ओ माय गॉड, बच्चा पार्टी, इतना बड़ा लॉट साइज है इसका? बहुत बड़ा हो गया रे, 3500 शेयर से नहीं ज्यादा हो गया, क्योंकि फिर 3500 शेयर ज्यादा बोले तो क्यों मालूम है क्या? 1 रुपए पे 3500 रुपए कम ज्यादा होंगे, समझ रहे हो क्या आप लोग? 1 रुपए भी क्या होगा? 3500 रुपए का फर्क पड़ेगा, विच इज ह्यूज, विच इज एक्चुअली। क्या रे बेटा? पूरे लिए वो तो मैं बता दूंगा तुमको, मार्जिन हर एक ब्रोकर थोड़ा कम ज्यादा करता है, अपने नुआमा में भी तुमको हर दिन फाइल आएगी उसकी। डन क्या? चलो आगे, ऑनलाइन बच्चा पार्टी, है ना? आप एक गूगल कर सकते हो ऐसे, यहाँ पे सब क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एफएनओ का मार्जिन आ जाएगा। अभी यहाँ पे निफ्टी एंड स्पैन मार्जिन कैलकुलेटर, अब इक्विटी फ्यूचर्स है, बराबर है? तो आप यहाँ पे आओ, ये सारे आरती इंडस्ट्री, अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं वेदांता वीईडीएल, तो यहाँ पे आपको वेदांता आ गया, क्या है? नॉर्मल 33.75, बराबर है? हाँ है ना? अगर 1 लाख रुपए है तो कैसे? क्लियर?
और कौन सा देखा अपन ने? बीपीसीएल 1,18,000। निफ्टी कहाँ पर? एक सेकंड, अभी चेंज होने वाले हैं, पता है क्या लॉट साइजेस? अभी 25 लाख रुपए का मार्जिन कर देंगे, तो ये सारे लॉट साइजेस जो अर्ली बता रहा है ना फ्यूचर, वो बराबर है। क्योंकि बैंक निफ्टी, क्योंकि हो क्या रहा है, रिटेल ट्रेडर बहुत ट्रेडिंग कर रहा है, तो सबके लॉट साइजेस अभी ये चेंज करने वाले सबके, इथुन तिथुन मिथुन। क्या बोला? डन, समझ में आया? तो आप जैसे नुआमा भी आप ओपन कर लेंगे ना, तो आपको उसमें सब दिखाई देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट वो ठीक है, मार्जिन कैलकुलेशन अपन बाद में समझ सकते हो, वो आप खुद देख सकते हो। लेकिन क्या आपको व्हाट इज मीन्ड बाय निफ्टी, बैंक निफ्टी समझ में आया? हाँ है ना? अब अच्छा, तीसरा जो अभी ट्रेडिंग होता है ना, नेक्स्ट होता है, आज की डेट में अभी नया चालू है ट्रेडिंग का ट्रेंड, वो है फिन निफ्टी। बताओ इसका लॉट साइज कितना है? अब बैंक निफ्टी इज कलेक्शन ऑफ ऑल बैंकिंग शेयर्स, कितना? 25 लॉट्स। सातवां, मिड कैप निफ्टी। 50 है। ओके बच्चा लोग, आपको समझ में आया क्या इतना? हाँ है ना? राइट। क्या रे बेटा, समझा या नहीं समझा? अच्छे से दिमाग में फिट हो रहा है? ऑनलाइन बच्चे पार्टी, एनी डाउट्स प्लीज टाइप, मैं आगे चलता हूँ वरना। क्या बोला? डन, आगे चलो। ठीक है। अब इसके बाद और कौन से इंडेक्सेस है मोस्ट ट्रेडेड, अब ध्यान देना। तो अब सर ये जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, इसके चेंजेस किस पे होते हैं, तो अब वो भी समझ ले अपन। मैं जा रहा हूं एनएससी की वेबसाइट पे, एनएससी। यस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब दो चीजें आपको समझाना चाहूंगा, पहले तो आज अपन डेरिवेटिव मार्केट्स, ये निफ्टी बैंक निफ्टी सब है। यहाँ पर जैसे होना निफ्टी 50 फ्यूचर्स आएंगे, मैंने निफ्टी पे क्लिक किया। अब देखो ध्यान देना, इसके आज के बारे में सब डिटेल दिया हुआ है, कितना प्राइस, ठीक है, अंडरलाइन इतना है, मार्केट का 25 है, ओपन इंटरेस्ट इतना है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। ठीक।
अब आप बोलेंगे सर निफ्टी डिपेंड किस पे करता है? हम्म। अब देखो आज निफ्टी में सबसे ज्यादा भागा ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट दिख रहा है सबको? हाँ है ना? ये 50 शेयर है, प्लीज ध्यान देना। अब अपने को कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ध्यान देना बेटा। ये इंडेक्स किससे कंस्टिट्यूट करता है उसका डिटेल आपके सामने रख रहा हूं मैं। अब समझो। मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज लिखो। कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 33 पॉइंट। कॉपी। दूसरा ऑयल गैस फ्यूल्स। और तीसरा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको ध्यान देना है। ये वो कंपनीज है जिसका हाईएस्ट वेटेज है। मतलब अगर मैंने फोकस किया किस पे? एचडीएफसी बैंक पर। कितना? 12%। अगर एचडीएफसी पॉइंट अगर भाग रहा है तो निफ्टी क्या होगा फिर? भागेगा। समझे? तो लिस्ट ये टॉप 10 कंपनीज की है और उसका वेटेज नोट करो जल्दी। जल्दी नोट करो ऑनलाइन बच्चा पार्टी। निफ्टी टॉप 10। जल्दी। तो अब से हम इन 10 कंपनीज को पहले फोकस में रखेंगे। ओके। और फिलहाल अपन अगले 4 लेक्चर 3 लेक्चर इन 10 कंपनीज पे ही डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे। तो अपने को एक क्लैरिटी आएगी ना बेटा। अगर मैंने दुकानदारी लेके बैठना है कोई बिजनेस करना है तो एट टाइम कितनी चीजों पे कर पाऊंगा ना? सही है ना?
तो धीरे धीरे जाएंगे, शांति से जाएंगे, घर पे पैसा आना चाहिए। हो गया। कॉपीड। अब सिमिलरली आपको और एक लिखना है। कॉपी। सर ये क्यों लिखना जरूरी है? बेटा, अगर ये मुझे पता रहेगा ना, और इन शेयर्स को अगर मैं नोट करके वॉच लिस्ट में डाल दूं, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा निफ्टी आज ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। समझे क्या? हाँ है ना? लिखा। मतलब अगर मैंने सिर्फ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस, ये 5 बैंकों पर भी ध्यान दिया, तो क्या मुझे बैंक निफ्टी की चाल समझ में आएगी? बोलो रे हाँ या ना। सिर्फ 5 बैंकों पे ध्यान दिया तो भी हो जाएगा। रीना, रिया, सदानंद सर, भास्कर सर, यस वेदश्री। यस सर आएगा। डन क्या? आगे चलू क्या? लिखो लिखो लिखो। हो गया। और एक लास्ट, एक और है, आजकल बहुत ट्रेडिंग में है। ठीक है।
ये मिड कैप है। चलो, आई गेस समझ में आया सबको। पंढरी नाथ महाराज की जय। ए बच्चा पार्टी, क्या पूछो हमें, झेप रहा है नहीं झेप रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा या हो पाएगा? राइट। आज जो स्मृति एब्सेंट है। कपिल। और ये आपने हीरो जीरो वगैरह सुना होगा ना, मतलब 1 रुपए की चीज 10 रुपए में हो रही है। हुआ है क्या ऐसा? तो अब ये पता नहीं क्यों चालू किया बैंक निफ्टी रहते, लेकिन फिन निफ्टी भी ये चालू किया है इन्होंने। वंस अगेन फिन निफ्टी में मुझे वही सारे शेयर्स दिख रहे हैं। नहीं, थोड़ा बजाज फाइनेंस ऐड हुआ है, फिनसर्व ऐड हुआ है, श्रीराम फाइनेंस है, पीएफसी है, एसबीआई लाइफ है। पीएफसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस है आरईसी से। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वन ऑफ द फाइनेंस शेयर्स बच्चा। ओके। तो अभी आप लोग कल से थोड़ा सा नोट करेंगे निफ्टी की मूवमेंट पे। ओके। और 5 मिनट के चार्ट पे बोलिंजर बैंड लगा के स्टडी करेंगे पेपर ट्रेड। 5 मिनट का चार्ट, बोलिंजर बैंड, अपर बैंड को हिट कर रहा है तो बाय करेंगे, और लोअर बैंड को हिट कर रहा है तो सेल करेंगे। सेलिंग मैंने पढ़ा नहीं, फिलहाल बाइंग पे ध्यान दो। राइट। क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं इतनी पढ़ाई कल और परसों? फिर परसों अपन वापस इन डेप्थ डिस्कशन कर लेंगे। डन। चलो, अब मेरा ना मीटिंग है आज, मेरे को भागना पड़ेगा। बाय बाय।